जय हिंद साथियों, मैं विजेता राजेश आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10 का साइंस बुक चैप्टर नंबर 1 जस्ट स्टार्ट किए थे। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। जैसे कि कल लेक्चर नंबर 2 हो चुका था। ठीक है, कल क्या क्या अध्ययन किए थे थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करके हम लोग आज के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। तो जैसे कि हम लोग जान चुके थे साइंस पढ़े, तो साइंस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। साइंस को कैटेगराइज किए थे। ठीक है, उसके बारे में पढ़े थे। इसके बाद आए थे अपना टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या था, रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन जाने थे। रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ को भाग लेवाया जाता है, इसके बाद हमको नया पदार्थ मिलता है, उसको क्या कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग जान चुके थे। इसके बाद आया था रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। विशेषताएं मतलब कुछ ऐसा होता था जो कि बता दिया गया था। मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया की 4 विशेषताएं थी। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा चुका हूं मैं, और आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। खत्म हो चुका है, अब रासायनिक समीकरण जानेंगे। बोला गया था लेक्चर नंबर 2 में कि अगला दिन टॉपिक क्या होने वाला, उसके बारे में वो चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ किए आइए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, हेडिंग लगाएंगे रासायनिक। देखिएगा ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया कुछ अलग था और रासायनिक समीकरण तो सेम एक ही होता है, बट हाँ वहाँ पे अभिक्रिया हो रहा था, यहाँ पे हम लोग समीकरण के रूप में दर्शाए। समीकरण मतलब कि लिख करके बताना होता है। जैसे ही कल बताया गया था कि रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़े, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है ना, किसी भी अभिक्रिया में भाग लिए विकारक या तो उत्पाद। अभिकारक तो पता चल रहा है, जिसे हम लोग भाग निभाते उसे कहते हैं विकारक, तथा जिसके फलस्वरूप निर्माण होता है उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, इसको संकेतों व सूत्रों के रूप में दिखाना, लिख करके प्रदर्शित करना, ये हम लोग कहते थे रासायनिक समीकरण। सिंपल सा डेफिनेशन, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन कर देते हैं। ओके, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारक तथा अभिक्रिया का फलस्वरूप बनने वाला नए पदार्थ, पदार्थ को हम लोग उत्पाद भी सिंपल कह सकते हैं, क्योंकि नया पदार्थ जो बनता है तो उसे हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, नए पदार्थ को संकेतों व सूत्रों के रूप में दिखाकर प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया, लेकिन ये समझेंगे कैसे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि बोला जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने अभिकारक, अभिकारक बता दिया गया है। ठीक है, अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, उसके बाद क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। तो नया पदार्थ को इन सभी को रासायनिक सूत्र यानी सूत्रों व संकेतों के रूप में लिख करके प्रदर्शित किया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल जानते हैं, एग्जाम्पल में जैसे हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो यह बनाता है क्या ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड
ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने तो बोल दिया कि ये रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार से है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में ये सब अभिकारक है और ये सब उत्पाद हमको मिला है, लेकिन इसको लेकर प्रदर्शित कैसे करेंगे? पहले तो ऐसा बोल रहे थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और मिला दे रहे थे, बन जा रहा था कि हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल का निर्माण हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया अभिकारक, हमने ऐसे बोल दिया, लेकिन इसे लिख कर कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? तो हम प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं? मैग्नीशियम को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? Mg प्लस में ऑक्सीजन को किसके द्वारा? O2 के द्वारा, ठीक है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, मतलब कि यहाँ पे समझना है कि मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु होता है, मेटल होता है, नाम सुने होंगे मैग्नीशियम रिबन, रिबन के रूप में होता है, ठीक है, तार के रूप में होता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या किए ना, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लिया था, उत्पाद बना, उन सभी को हम सूत्र व संकेत के रूप में क्या कर दिए? दर्शा दिए। सूत्र होता है क्या? जब एक साथ लिखा जाता है दो या दो से फार्मूला को ना, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन एक साथ है तो इसे हम लोग कहेंगे सूत्र, इसे क्या कहेंगे? सूत्र। लेकिन इसे क्या कहेंगे? संकेत। मैग्नीशियम को दर्शाने के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम Mg, और इसी तरह से बोले यानी जिंक, जिंक को दर्शाने के लिए Zn, एल्युमिनियम का An, ये सब संकेत होता है, संकेत। तो हमने ये पढ़ा क्या? संकेत या सूत्र के रूप में लेकर प्रदर्शित करना ही तो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसमें बैलेंस करना है तो बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, फिलहाल बैलेंसिंग करने के लिए आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक दिख रहा है, तो दो करने के लिए बोला गया था, पीछे कभी नहीं लगाया जाता, जब भी लगाया जाता है तो आगे लगाया। दो लगाया तो दो ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन मैग्नीशियम कितना हुआ? दो। अब मैग्नीशियम यहाँ पे कितना होना चाहिए था? दो होना चाहिए, तो दो लगा देंगे, कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस यही था रासायनिक समीकरण। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है जल, यानी H2O गैस का निर्माण कर जल का निर्माण करता है। इसे हम लोग संकेतों और सूत्रों के रूप में लिखकर प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हमने लिया था H2 प्लस में O2, दोनों रिएक्शन करके बनाता है H2O यानी जल। यह भी एक प्रकार का सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया, और ये क्या हो गया? संकेत हो गया, ठीक है। ये सभी संकेत और सूत्र के रूप में हम लिखकर प्रदर्शित करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। बोला था सिंपल सा, बस बात थोड़ा सा बदल गया है, यहाँ पे कुछ नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया की तरह से रासायनिक समीकरण में बस हम क्या करें? सूत्र के द्वारा लिख करके प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने का कुछ तरीका होता है, जिस तरीका को हमें अपना करके हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। कि हम लोग अभिकारक को हमेशा ये साइड क्यों लिखते हैं, वो साइड क्यों नहीं, उत्पाद को हमेशा वो साइड क्यों लिखते हैं, ये साइड क्यों नहीं लिखते? तो ये सब नियम होता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फिलहाल पहले इतना उतारिए, इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे का टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण, समीकरण को लिखने का नियम, लिखने का नियम। कुछ नियम होता है जिसके द्वारा हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? राइटिंग रूल ऑफ, राइटिंग रूल ऑफ केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कुछ बातें बताया जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग रासायनिक समीकरण लिखे, उसके बाद तुरंत से समझ में आ जाएगा। पहला पहला पॉइंट आता है रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया में भाग लिए गए अभिकारक को, अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, तथा निर्माण होने वाले
उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जब अभिक्रिया, जब विकारक, या लिखिएगा जब अभिक्रिया में अभिकारक, अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक होते हैं, तब उनके बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ये सब नॉर्मल सी बात है, यदि समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो बताइए हम, ठीक है। बोला जा रहा है जब अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक होता है तो उसके बीच हम लोग प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये बता रहे तुरंत। तीसरा पॉइंट है, अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के बीच ये चिन्ह होता है, ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग किया, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जो कि दिशा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। अब तीनों पॉइंट को एक बार में समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है ना कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक भाग लेगा तो उसे हम बाएं तरफ रखते हैं, बाएं तरफ मतलब कि लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेकिन जो उत्पाद होता है उसे हम लोग दाईं तरफ लिखते हैं, समझना है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक भाग लेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाईं ओर रखते हैं, तथा जो उत्पाद आता है उसे हम लोग हमेशा क्या रखते हैं, दाईं ओर रखते हैं, ठीक है, ये बोला जा रहा है। लेकिन हाँ, अब और आगे क्या दूसरा पॉइंट बोला, जब अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक होता है तो उनके बीच हमेशा प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये बताएंगे एग्जाम्पल। तीसरा, अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के बीच ये वाला चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो हमेशा दिशा को प्रदर्शित करता है, मतलब कि समझिएगा, हमने लिया था एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं H2 प्लस में O2 बनाता है क्या, H2O, ठीक है। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, Zn प्लस में H2SO4 क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस में H गैस बाहर निकालता है। अब ध्यान समझना है क्या कि हमने दो प्रकार का यहाँ अभिकारक लिया, अभिकारक दो है ना, अब ये दो है तो दो या दो से अधिक होता है तो उसके बीच हम लोग क्या करते हैं, प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और इसे हमेशा कौन सी ओर लिखा गया है, तो बाईं ओर लिखा गया। देखिए ध्यान से, ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है तो लेफ्ट हैंड लिखा गया, लेफ्ट हैंड मतलब बाईं ओर लिखा गया, लेकिन जो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ वो किस तरफ लिखा गया, दाईं तरफ लिखा गया है। इसी प्रकार बोला है कि उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है कि जब अभिकारक या अभिक्रिया अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक होता है, जैसे देखिए अभिकारक मेरा क्या है, दो है, तो दो या दो से अधिक होगा ना, अभिकारक या उत्पाद दोनों में से कोई, तो उनके बीच हमेशा प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्लस चिन्ह यहाँ पे लगाया गया। तीसरी बात, अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के बीच ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, देखिए ध्यान से, ये वाला चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग करने का मतलब यह है कि आपका रिएक्शन आगे जा, आप रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन करवाने के बाद ऐसा कभी होता है क्या कि आप किसी पदार्थ को मिलाकर रिएक्शन पीछे की ओर आता है, नहीं ना,
हाँ, आगे पढ़ेंगे कि आगे फिलहाल 10th में नहीं 11th क्लास में ऐसा है कि बैक साइड भी रिएक्शन जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ पे 10th क्लास तक नहीं पढ़ना है। अभी हमें पढ़ना है कि ये वाला आगे की ओर जाता है, मतलब कि ये दिशा को प्रदर्शित करता है कि हमेशा रिएक्शन हम करवा रहे हैं ना, अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उसके तहत हमें नया पदार्थ बनेगा ही बनेगा। मतलब ये नया पदार्थ यानी कि हम लोग पदार्थ लिए इसके तहत नया पदार्थ बना, मतलब रिएक्शन आगे की ओर जा रहा है, ये दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें थी रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं रासायनिक समीकरण का प्रकार है। ठीक है, रासायनिक समीकरण का मुख्य रूप से दो प्रकार पढ़ेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, पहले इतना उतारिए, इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे का टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण के प्रकार। हेडिंग लगाएंगे रासायनिक समीकरण। समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रासायनिक समीकरण हमने पढ़ लिया, रासायनिक समीकरण क्या था, रासायनिक अभिक्रिया क्या था, ये सब बातें कर लिए। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से लिखेंगे। रासायनिक समीकरण मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। देखिएगा कौन कौन होता है। पहला असंतुलित रासायनिक समीकरण। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये होता है पहला। अब ऐसा होता है कि हम फर्स्ट बार में रासायनिक समीकरण मतलब कि संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिख सकते थे, बट पहले असंतुलित लिखा गया है क्योंकि असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण आएगा तो उसको हम लोग संतुलित करने के लिए सीखेंगे क्या कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, इसी कारण पहले हम पढ़ लेते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होने से पहले पाएंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे हम लोग क्या, वैसा रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें भाग लिए गए अभिकारक तथा निर्माण हुए उत्पाद दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे ही असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेता है उसके तहत उत्पाद का निर्माण होता है, दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु बराबर नहीं होता है तो उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। डिफिनेशन समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा समझ में आया, जैसे देखिए हमने बनाया था H2 प्लस में O2 दिया था अभिकारक, क्या बना था H2O। गिनिए आप ध्यान से गिनेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, दो। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, दो। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, एक। यहाँ पे दोनों तरफ बराबर नहीं है, ये रिएक्शन आपका सरासर क्या होता है,
समझ में आई बात है क्या? ये बोला जाता है क्या, रिएक्शन हमेशा दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। यदि आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो दोनों तरफ रिएक्शन बैलेंस करिएगा। यदि रिएक्शन दोनों तरफ बैलेंस नहीं होगा तो आपका रिएक्शन करवाया हुआ गलत हो जाएगा। समझ में आई बात है? और एग्जांपल दे देते हैं। Na प्लस में Cl2 क्या बनाएगा? NaCl। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सोडियम एक है, कोई दिक्कत नहीं है। Na मतलब सोडियम एक, यहाँ पे क्लोरीन दो थे, क्लोरीन एक। ये भी रिएक्शन आपका गलत हो गया। अब सही कैसे करेंगे? तो सही करने के लिए हमें बैलेंस करना होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस रिएक्शन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये था आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि इतना ही है। दिखाओ जी, ये गलत है, इसे हम लोग को पढ़ना नहीं था, बट ये जान गए कि हाँ दोनों तरफ बराबर नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। हमें पढ़ना क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले इतना करें, इसके बाद आगे चलते हैं। मिटाते हैं। चलिए अगला लिखते हैं, दूसरा। संतुलित रासायनिक समीकरण, इसे कहा जाता है बैलेंस, यानी दोनों तरफ बैलेंस है। BALANCE, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है? सिंपल सा, जैसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन लिखे थे ना, सेम इसका भी हो जाएगा। बस इसमें लिखना क्या है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों और प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। लिखे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लिए अभिकारक तथा निर्माण हुए उत्पाद दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होती है, तो उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ध्यान से देखिए एग्जाम्पल क्या लिखते हैं। बोला गया यदि कोई अभिक्रिया हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन में क्या करते हैं? अभिकारक भाग लेता है। अभिकारक के तहत क्या होता है? उत्पाद का निर्माण होता है। तो यही तो बोला गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए गए अभिकारक, गए भी लिख सकते हैं, सिंपल सा, वैसे ज्यादा लंबा होने की वजह से हम शॉर्ट कर दे, ठीक है। भाग लिए अभिकारक तथा इसके तहत निर्माण हुए उत्पाद दोनों और प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर हो, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल के तहत क्या है समझते हैं। H2 प्लस में O2 क्या बनाता है? H2। बार बार एक एग्जाम्पल लेना ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, एक एग्जाम्पल समझ में आ गई बात है। हाइड्रोजन दो थे, ऑक्सीजन दो थे, हाइड्रोजन दो थे, ऑक्सीजन हमको कितना करना पड़ेगा? दो करना पड़ेगा। दो करने के लिए याद रखिएगा, कभी भी पीछे ऐड नहीं किया जाता है, जब भी किया जाता है तो आगे ऐड किया जाता है, बताया गया। तो आगे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन से दो मल्टीप्लाई हुआ, हाइड्रोजन से भी दो मल्टीप्लाई हुआ, यानी आगे लगा तो सभी से मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन दो थे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन दो थे मेरा, लेकिन यहाँ पे दो इसके पहले ही लगा था, दो दूना का चार, यानी ऐसा मैथ में होता है कि पहले से लगा हुआ और लगाते तो मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम इसी प्रकार से हो जाएगा। पहले से दो था हाइड्रोजन का, लेकिन दो और लगाते दो का हाइड्रोजन कितना हो गया? चार। अब यहाँ पे कितना होना चाहिए? चार। चार हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। ये रिएक्शन आपका बिल्कुल सही है, समझ में आई बात है। अब आगे चले तो क्या हो जाएगा? Na प्लस में Cl2 क्या बनाता है?
NaCl। देखिए ध्यान से, क्लोरीन दो थे, क्लोरीन यहाँ पे दो होना चाहिए, दो लगाने के लिए क्या करेंगे, आगे दो ऐड कर देंगे। क्लोरीन दो थे हो गया, लेकिन सोडियम कितना भी हो गया, दो ए भी हो गया, दो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो लगा देंगे, बैलेंस हो गया दोनों तरफ। ये भी आपका रिएक्शन क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन, इससे हमें पता चलता है कि हमें कोई भी रिएक्शन करवाना होता है, रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, तब जाकर आपका रिएक्शन क्या होगा, सही होगा। उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, अन्यथा आपका अभिक्रिया क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जानेंगे आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। संतुलित करने का कुछ नियम होता है, हमें ये वाला पढ़ना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला, और संतुलित के बारे में नहीं पढ़ना था, इसके बारे में पढ़ना है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। और आखिर ऐसा भी तो है ना कि आखिर संतुलित क्यों किया जाता है, तो समझते हैं थोड़ा सा, पहले इतना उतारते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है,